ठीक कह रहे हैं, ठीक हाणे हाँ हाँ थी भाई ख़त्म थी भाई हाणे बिस्मिल्लाह कर सवाल तो ही शुरू कयो बस। अच्छा सर, आज जो बड़ा मामला है वो ये कि पाकिस्तान के खसूसी तौर पर सिंध के काफ़ी बच्चे बिश्केक यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। कुछ हमारी बच्चियां भी वहाँ से आपने देखी होंगी अपील कर रही हैं सिंध हुकूमत को मदद की। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने क्या किया है, कुछ लोग यहाँ पर क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हम जो है वो उन्हें वापसी ले आए हैं, ये किया है। आज सवाल क्या बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ बेटे बेटियाँ वहाँ पे इस वक्त स्टकअप हैं और ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसके लिए सब ने मज़म्मत की, उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना रोल अदा किया है और ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने भी, यहाँ से भी बच्चे वहाँ पे हैं। हम तो सबको अपना ही बच्चा समझते हैं, सिंध से हो, पंजाब से हो, केपी या बलूचिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से हो। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम लोग सब उस पर काम कर रहे थे, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध। और जिस तरह आज एक फ़्लाइट आई है जिसमें हमारे कुछ वहाँ से बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग स्पेशल फ़्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए सीएम साहब ने राब्ता भी किया है और उसके लिए उस पर काम भी हो रहा है। और पूरी कोशिश है कि आज ही एक बड़ी फ़्लाइट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ आ सकें वो वहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हों। और इस तरह और भी जितने रह जाएंगे, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है और जो भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी अगर कोई बंदोबस्त में कहीं पे कोई कोताही हो रही है तो वो अखराजात भी सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। और अपने जो वहाँ पे हमारे बच्चे बच्चियाँ फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हमें खुसूसी हिदायत हैं चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से। तो एक फ़्लाइट सुबह आई जिसको सीएम साहब ने रिसीव किया और अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़्लाइट रात को भी पहुँचे, जिसका अरेंजमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। जी देखें, हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे तसलसल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, तो जो स्कीमें हमारी ऑन गोइंग हैं उनको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाए। 5700 से ज़्यादा स्कीमें हैं जो ऑन गोइंग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सौ पे 100% एलोकेशन रखी जाए ताकि इस जो साल है हमारा 24 और 25 तक वो तमाम कंप्लीट हों या ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो सकें। तो नई स्कीमों के लिए अभी हम कोई जो बहुत ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पर जो चेयरमैन साहब के अहकामात हैं सीएम साहब को या हम सब को, कि जो पानी की स्कीमें हैं, क्योंकि पूरे सिंध में पानी के इश्यूज़ हैं, कहीं पे पानी मुयस्सर नहीं है, कहीं पे पानी जो है पीने के लायक नहीं है। तो हम इस दफ़ा पूरा फोकस्ड हैं कि उनको स्कीमों को बेहतर किया जाए। और फिर जो चेयरमैन साहब का विज़न था, वायदा था मैनिफेस्टो में कि लोगों को जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 300 यूनिट तक की बात हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत हमारे पास होती तो फिर तो इसको यकीनी बनाया जाता पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सूबाई हुकूमत के लिहाज से हमारी पहला फेज़ जो है वो 100 यूनिट तक की बिजली है जो हम फ्री कर रहे हैं, जिसके लिए सोलराइजेशन के प्रोग्राम हैं, सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं ताकि वो ग्रिड में दें। और ये डिस्कोस को कहा जाए या जो भी इदारे हैं कि इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेपको है, कि वो उन लोगों के बिल, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा साहब, ये बता दें कि जी खास तौर पर हमारे मेहमान भी साथ हैं, पंजाब और दीगर सूबों से किस तरह के ताल्लुकात हैं सिंध हुकूमत के, और वफाक खास तौर पर जो आपने कल एक बात की थी कि खास तौर पर जो सोलर एनर्जी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ के लोगों को टैक्स वगैरह भी वफाक से लगाई जा रही है, उसको किस तरह से बयान करें? देखें, उस पर हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरह ये ख़बर आई थी कि कोई इस तरह की प्लानिंग है कि टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे, तो हमने, आपके इल्म में है कि फ़ौरी तौर पर उस पर रिएक्ट किया था और हमने ये अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से
कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए। उसकी सिंपल वजह है कि बिजली के जो टैरिफ है या जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग अपना जिनका खाना मुश्किल है वो किस तरह अफोर्ड कर सकेंगे इतने बिजली के बिल को। तो फिर अगर कोई सोलराइजेशन पे जा रहा है, कोई निजी तरफ से सरकारी तौर पर, या जो इंडस्ट्री है या दीगर लोग हैं, तो उन पर इस तरह का टैक्स लगाना जो है वो बहुत नामुनासिब होगा, बल्कि जुल्म होगा। इस वक्त अगर फेडरल गवर्नमेंट IMF या दीगर मजबूरियों की वजह से सब्सिडी नहीं दे रही बिजली पे, और उसमें इजाफा हो रहा है बिलों में, तो जो ये एक तरीका है सोलराइज का या अल्टरनेट एनर्जी, जिस तरह सिंध में विंड मिल पे जा रहा है, कोल पे हमारा सारी चीज़ें हो रही हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उनके टैरिफ कम किए जाएं। मैं आपको जैसे कल मैंने बताया कि सिंध में जो थर कोल है, जो वहाँ की बिजली हम जो दे रहे हैं, जो उसका टैरिफ है वो इस वक्त सबसे कम है, 5 रुपए के करीब है। अगर उसी तरह उसी कोल पे अगर साहिवाल को ले लें, या सिंध में एक और जगह पे 1-2 प्लांट लगे हुए हैं कोल के, तो वो भी 15 रुपए से ज़्यादा हैं। और जो फिर गैस पे आते हैं वो और महंगे हैं, और फिर जो ऑयल पे चले जाते हैं वो तो 60-62 रुपए तक है। तो ये कितना बड़ा फ़र्क है कि एक तरफ सिंध जो है वो 5 रुपए 50 पैसे पे दे रहा है, और दूसरी तरफ एक हद जो है वो 60 प्लस की है। तो इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सोलर पार्क भी बनाए जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, मंशूर है चेयरमैन साहब का, कि वहाँ से जो ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में जो दें हम, तो उससे लोगों के बिल जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। शाह साहब गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ है सियाहती मकामात के हवाले से, गोरख हिल स्टेशन की भी बात हुई, टीजर की भी और इदारों की। मेरा सवाल ISFIC के कंटेस्ट में है, क्या इन सियाहती इदारों को, जिस तरह सिंध हुकूमत ने आपकी गैर मौजूदगी में निगरान हुकूमत ने 35,000 एकड़ ज़मीन एक फौजी इदारे को दे दी, क्या ये सियाहती मकाम भी आप किसी इदारे को देने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक वजाहत कर दूं, SIFC जो है वो हमारा ही इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, और वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं, उसके लिए हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल वजाहत की, और जिसको SIFC की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई कि ये सिंध गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से होगा, और इसकी असल जो एक किस्म की एग्जीक्यूशन है या जो भी सिलसिला है वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि SIFC कोई बैरून मुल्क से कोई कंपनी आई हुई है या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। SIFC पाकिस्तान का इदारा है और बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और बहुत सारी अफवाहें और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं, और हम सब मिल के काम कर रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। बिजली असां सस्ती था पैदा कयूं, तो असांजे सिंध शहरनि जे पैसनि ते इहे प्रोजेक्ट हलनि था, असां उन सस्ती बिजली 5 रुपया ॾेई 50 रुपया यूनिट असां छो वसूल कयूं? जॾहिं कश्मीर वारनि एहतजाज करे पंहिंजा मुतालबा मंगराया त असां सिंध गवर्नमेंट खां सिंध गवर्नमेंट पंहिंजा मुतालबा छो जी बिल्कुल, उसमें देखें यहाँ पे जो टैरिफ है वो नेपरा के पास है, तो इसीलिए आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, जो लास्ट टेन्योर था उसमें हमने अपना सेपरा बनाया, ताकि इस टैरिफ और इसमें कुछ हमारी 18वीं तरमीम के बाद जो हमें एक हुकूक हासिल हैं आइनी तौर पर, उस पर अमल किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है वो जून में था, लास्ट टेन्योर था गवर्नमेंट का, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब आकर हम उसको एक्सपीडाइट करेंगे। दूसरी बात ये कि आज हमारे साथ जैसे एक तो गिलानी साहब कामयाब हुए मुल्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, चांग साहब भी बाई इलेक्शन में कामयाब हुए हैं पंजाब से, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने काम किया। तो जो वो लोग जो ये समझते हैं या जिनके ख्याल में है कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत दीगर सूबों में कम हो रही है, तो वो देख लें, अब हकीकत खुल के सामने आई कि दोनों बाई इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते, और बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। और मैं हसन मुर्तज़ा साहब हमारे बहुत सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सूबे के, और पार्लिमानी लीडर भी रहे हैं,
दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का आप लोग भी फ़ायदा लें और इनसे भी कुछ सवाल करें। सरवंत साहब यहाँ इधर आए। आए। आपसे पहला सवाल तो लाजमी पंजाब इससे